हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। आप सभी का यूसी लाइव पे मैं संदीप ठाकुर स्वागत करता हूं और सभी लोग मैं आशा करता हूं कि स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। सबकी तैयारी बहुत भयंकर तरीके से चल रही होगी, सब अपने ग्रूम पे होंगे। बिल्कुल इस बार सभी को सिलेक्शन लेना है, यही एक मोटिव रखना है कि अगले 6 महीने के अंदर सबको एक नौकरी पानी है। कोशिश करो कि जो 4600 ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे है, अच्छी वाली जॉब चाहिए, स्टार्स वाली नौकरी लेनी है सबको। ठीक है, चलो तो सभी लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, डेली की तरह एक बार जाइए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ये फ्री क्लासेस चल रही हैं, इसका फ़ायदा हर एक बच्चे को मिल सके, हर एक बच्चे को इसका फ़ायदा मिल सके। तो जाइए जल्दी से सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। हमारे यूसी लाइव के जो टेलीग्राम चैनल है, यूसी लाइव का जो टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से जाइए उस पर जुड़ जाइए जाके। ठीक है, जल्दी से जाओ यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, कल की क्लास की भी मैंने डाल दी है, तो जल्दी से जाइए आप लोग, जुड़ जाइए। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक दे रखी है। और देखो बात करते हैं आज की क्लास के, तो आज की क्लास के में मैंने क्या लेके आया हूँ, जो एसएससी सीजीएल जो 2021 का पेपर हुआ था अप्रैल 2022 में, एसएससी सीजीएल 2021 का जो पेपर हुआ था अप्रैल 2022 में, उसके एरर्स मैं करा रहा हूँ। ठीक है, उसके कंप्लीट एरर्स मैं करा रहा हूँ। सीएचएसएल 2021 के सारे मैंने करा दिए थे। सीजीएल 2021 के होने वाले 1 या 2 क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। इसके 30 क्वेश्चंस हो चुके थे। आज मैं कोशिश करूंगा कि 50 तक पहुंचा दूं। ठीक है, 50 और प्लस बीच बीच में मैं कॉन्सेप्ट भी बताता हूं, इसलिए टाइम लगता है। और यही कॉन्सेप्ट तुम्हारे पेपर में आएंगे एज इट इज। इसके नोट्स बना लो। कम से कम 150 एरर्स मैं करा चुका हूं और तुम्हारे पेपर से पहले मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 400 एरर्स मैं करा दूं, जिससे तुम्हें आगे आने वाले एग्जाम में एरर्स में कोई दिक्कत ना हो। वो कैब में मैं ईडियम्स करा चुका हूँ, ईडियम्स की 2 या 3 क्लासेस मैं और लूँगा। 1 वर्ड्स में 3-4 क्लासेस में कंप्लीट करा दूंगा और 2-3 क्लासेस में मैं सिनोनिम्स करा दूंगा। उससे बाहर से तुम्हारे पेपर में कोई भी सिनोनिम नहीं आएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, सेशन को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस हो चुके थे, 31 पे चलते हैं। तो शानदार कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं बताऊंगा तुम्हें क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आ गया है तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन पे। तो जल्दी से आंसर बताना है। क्या लिखा है? माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 months ओल्ड। जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट होगा तुमने पहले पढ़ा ही नहीं होगा। 2 कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। एक कॉन्सेप्ट हर एक टीचर बताता है, लेकिन जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है वो कभी नहीं बताता, कभी कोई नहीं बताता। ठीक है, जल्दी से सेशन को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, चलो अब देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या है। पहला कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई नंबर आ जाए, क्या आ जाए? नंबर। उसके तुरंत बाद, नंबर के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए और नाउन के बाद एक और नाउन आ जाए, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरल नाउन। या हम बोल सकते हैं ये नाउन है। नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? नाउन। और क्वालिफाई करने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो जो ये वाला नाउन है ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी। जो बाद
वाला नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, इट डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो बीच वाला नाउन है ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। नोट कर लो, जो बीच वाला नाउन है वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। जैसे मैं अगर बोलता ये आई यूज्ड टू स्टे, आई यूज्ड टू स्टे इन 5 स्टार्स होटल्स। अब बताओ एरर क्या हुआ, अब जल्दी से बताओ इसमें क्या एरर हो गया। अब देखो ये नंबर है, ये 5 क्या है, 5 तो नंबर है, स्टार ये भी नाउन है, ये क्वालिफाइंग नाउन है, और एक ये नाउन है, ये भी नाउन है। तो मैंने ये बताया था ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, तो ये तो सही है। लेकिन जो बीच वाला नाउन होगा, जो बीच वाला नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। जल्दी से नोट करो। फिर इसके बाद एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है, फिर से देखो। अब ये क्या कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, अगर कोई नंबर आ जाए, अगर कोई नंबर आ जाए, उसके तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, अगर कोई नंबर आ जाए उसके तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए, उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, अगर कोई नंबर हो उसके तुरंत बाद नाउन हो, उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव हो, तो ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है अब और प्लूरल भी हो सकता है। अब ये जो नाउन होगा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, क्योंकि अब ये क्वालिफाइंग नाउन नहीं है, अब ये एडजेक्टिव उसके बाद आ गया है। ये जो नाउन, पहले ये नाउन क्वालिफाइंग नाउन था, लेकिन अब दो नाउन नहीं है, अब साथ में एडजेक्टिव है, तो बीच वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल, और एडजेक्टिव का तो सिंगुलर प्लूरल बना नहीं सकते। क्लियर है, जल्दी से बताओ क्लियर हो गया, एक बार अच्छे से बता देते हैं यही वाला कॉन्सेप्ट। अगर कोई नंबर आ जाए, क्या आ जाए, नंबर, नंबर तो जानते हो 1 2 3 4 5, उसके तुरंत बाद कोई क्या आ जाए, नाउन आ जाए, उसके तुरंत बाद कोई क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो अब जो बीच वाला नाउन होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, दोनों केस में सही है। अगर लिखा होता, अगर लिखा होता, अगर लिखा होता 5, सॉरी एक मिनट इसको हटा दो, अगर लिखा होता 1 मंथ ओल्ड, अगर लिखा होता 1 मंथ ओल्ड, तो 1 तो सिंगुलर होता है इसलिए मंथ भी सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता 2 मंथ ओल्ड, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि अब 2 क्या है, प्लूरल है। अब देखो नाउन नहीं, ओल्ड तो एडजेक्टिव है ना, अब इस नाउन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां भी नाउन होता तो फर्क पड़ता, अब इसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव है ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब ये यहाँ पे तो ये सिंगुलर था क्योंकि 1 आ गया, यहाँ पे 2 आया, प्लूरल हो जाएगा, तो मंथ को क्या कर दिया जाएगा, मंथ को कर दिया जाएगा मंथ्स, क्या कर दिया जाएगा, मंथ्स। जल्दी से नोट कर लो, MONTHS कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, मंथ्स कर दिया जाएगा। अगर यहीं लिखा होता, अगर यहीं ये लिखा होता 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, अब बताओ 10 क्या है, 10 तो नंबर है, 10 नंबर है, रुपीज क्या है, नाउन है, और नोट क्या है, नोट भी नाउन है। और मैंने बताया था जब नाउन को नाउन क्वालिफाई करता है तो बीच वाला कभी भी प्लूरल नहीं होता, तो इस केस में ये रुपीज क्या हो जाता, रुपी हो जाता। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से कॉपी पेन में पूरी तरह से नोट करो, और अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दो, आज की क्लास को शेयर कर दो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है, तभी मज़ा आएगा, और मज़ा आएगी तो फिर पेपर भी निकल जाएगा। जल्दी से शेयर करो। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट, जल्दी से बताओ, सबको क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन सबको आ गया होगा तो अब इसको सॉल्व करा देते हैं। क्या लिखा है, अब देखो लिखा क्या है, लिखा है 5
मंथ ओल्ड, तो क्या आ जाएगा, होना चाहिए था 5 मंथ्स ओल्ड। अगर 1 होता तो ये सिंगुलर होता, तो यहाँ पे 5 मंथ की जगह 5 मंथ्स हो जाएगा। थर्ड वाले में मंथ की जगह क्या कर दो, मंथ्स कर दो। जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, ये चीज़ें सबको समझ में आई? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है? क्या लिखा है, you should have respond to my query sooner। क्वेरी की स्पेलिंग में अंडरलाइन कर लो, ठीक है? बहुत बार आती है पेपर में, अंडरलाइन कर लो। क्यों, क्वेरी का मतलब तुम बोल सकते हो डाउट, डाउट, DOUBT। क्वेरी का मतलब क्या बोल सकते हो, डाउट बोल सकते हो। जल्दी से ये नोट कर लो, क्वेरी को डाउट बोल सकते हो, तो ये हो गया यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर। जल्दी से बताओ क्या होगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था एरर्स की शुरुआत में, शुरुआत वाला वीडियो देख लेना एरर्स की सीरीज का, अगर ना देखा हो तो, ठीक है? मैंने बताया था, क्या मैंने बताया था, मैंने एक चीज बताई थी कि कभी भी डू फॉर्म्स आ जाए, डू फॉर्म, तो डू फॉर्म हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। कौन सी फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट। ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया बी, कभी भी बी फॉर्म आ जाए तो बी फॉर्म दो तरीके लेता है। एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा, कब लेगा, एक्टिव वाइज में। और अगर पैसिव वाइज होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, थर्ड फॉर्म। पैसिव वाइज में क्या लेगा, थर्ड फॉर्म। और तीसरी चीज मैंने बताई थी, कभी भी हैव आ जाए तो हैव क्या लेता है, हैव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। इसको और हम एक्सटेंड करेंगे, इसको मैं और लेवल इसका इंक्रीज करूंगा, अभी मॉडल भी बताऊंगा। जल्दी से नोट करूं, कभी भी डू फॉर्म आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बी फॉर्म आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक्टिव वॉइस में आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आएगी, हैव फॉर्म आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो, ठीक है? चलो, हो गया ना सबका? आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा। अब देखो, इसी को और हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इसका लेवल। अब देखो मैं क्या बताने वाला हूं। अब देखो, कभी भी मॉडल आ जाए, क्या आ जाए, मॉडल, तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है? अभी कभी भी मॉडल के साथ बी आ जाए तो अब दो प्रकार की वर्ब आती है। एक टेंस होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो वहां पे क्या आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वहां पे मॉडल में क्या आ जाता है, या तो विल आएगा या तो सेल आएगा, उनके साथ बी आएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। ये सिर्फ एक में, सिर्फ विल और सेल के लिए, वो भी कौन से टेंस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। सिर्फ विल और सेल के साथ, और कौन से टेंस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है? अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज मैं क्या बताने वाला हूं, दूसरी चीज मैं ये बताने वाला हूं। देखो, अब देखो, कभी भी बी आ जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा हमेशा। एक केस को छोड़ के, विल और सेल को छोड़ के, विल सेल भी फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वाइज में थर्ड फॉर्म लेता है, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल भी सेल भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, आईएनजी फॉर्म लेते हैं। इसको छोड़ के पैसिव वाइज होता है, और पैसिव वाइज में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वाइज में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब देखो, एक चीज और मैं इसी में बताने वाला हूं। कभी भी मॉडल आ जाए और मॉडल के साथ क्या आ जाए, हैव आ जाए, क्या आ जाए, हैव आ जाए। अभी मैंने मॉडल डायरेक्ट बताया तो बेयर इन्फिनेटिव लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। उसके बाद मैंने मॉडल प्लस बी बताया, तो मैंने बताया अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगर उसके अलावा कुछ है तो पैसिव वाइज में पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मॉडल के साथ कभी भी हैव आ जाए तो वो भी हमेशा क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से ये चीज़ नोट कर लो। नोट करते हुए चलो फिर आगे चलते हैं। कई चीज़ें मैं बताऊँगा इसी में, मैं कई चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया।
अब देखो आंसर पे आते हैं, क्वेश्चन के आंसर में देखो लिखा शुड हैव, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, रिस्पॉन्डेड आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, रिस्पॉन्डेड, RESPONDED। तो यहाँ पे हैव के साथ क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्डेड आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन में। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट करो। आई थिंक ये सबको आ गया होगा, मेरा अंदाज़ा यही है कि ये सबको आ गया होगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। हाँ 33 नंबर क्या लिखा, द मैनेजर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कुड यू प्लीज कंफर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड। जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर होने वाला है। अब देखो जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो मैंने बताया था पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में कुड का प्रयोग होता है, ये मैंने मॉडल्स में पढ़ाया था। अगर हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करें जिसे ऑफिशियल रिक्वेस्ट बोलते हो तो वहाँ पे मे का प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग कब होता है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट में। जब हम किसी दोस्त वगैरह से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे कैन का प्रयोग होता है। पहली चीज़ ये, तो वो तो बिल्कुल सही था। आंसर बताओ क्या होने वाला है। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस प्यारे से क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। द मैनेजर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कुड यू प्लीज कंफर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड। जल्दी से बताओ। अब देखो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। क्या कॉन्सेप्ट मैं बना, ये देखो यहाँ पे आया कन्फर्म। क्या आया, कन्फर्म। कन्फर्म कभी भी आता है तो वो हमेशा टू लेता है, चाहे उसके साथ कोई समवन हो, मतलब पर्सन हो, या कोई समथिंग हो, ठीक है। कन्फर्म के साथ पर्सन हो या थिंग हो, दोनों जगह वो क्या लेता है, टू लेता है। तो सीधे से ये सोचो कि कन्फर्म के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या लेता है, टू लेता है। तो क्या आ जाएगा, कन्फर्म टू मी आ जाएगा यहाँ पे। प्लीज कन्फर्म टू मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। सेकंड में यहाँ पे बीच में कन्फर्म और मी के बीच में क्या लगा लो, टू का प्रयोग कर लो। किसका प्रयोग कर लो, टू का प्रयोग कर लो। जल्दी से बताओ ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स भर डालो तुम लोग कि ये सबको पसंद आया। और अगर पसंद आया तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आने वाला, क्या लिखा है, Athens was a most luminous of all city states of ancient Greek। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या लिखा है। एथेंस was a most luminous, luminous का मतलब होता है चमकदार, शाइनिंग, शाइनिंग। इसी को इलस्ट्रियस बोलते हैं, इलस्ट्रियस। जल्दी से नोट कर लो, चमकदार या सबसे अच्छा बोल सकते हो, चमकदार, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। लिखा है एथेंस वाज अ मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक। अब देखो एक चीज और मैं बताऊं, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कभी भी पेपर में तुम्हारे नो अदर आ जाए, नो अदर आ जाए, क्या आ जाए, नो अदर, और उसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट है। कभी भी नो अदर आ जाए उसके बाद नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। और एडजेक्टिव कौन सी डिग्री का आएगा, एडजेक्टिव आएगा PD, मतलब पॉजिटिव डिग्री का। कौन सी डिग्री का आएगा, पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं क्या बताने जा रहा हूँ, जल्दी से ये नोट करो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, कभी भी तुम्हारे पेपर में आ जाए एनी अदर, एनी अदर। अब इसके बाद जो नाउन आएगा, ये नाउन कैसा आएगा, ये भी नाउन सिंगुलर आएगा। कभी भी एनी अदर आ जाए उसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है।
नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। अब जो एडजेक्टिव आएगा वो कैसा आएगा, वो सीडी आएगा। सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री का कैसा एडजेक्टिव आएगा, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। एनी अदर आ जाए उसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, एडजेक्टिव जो आएगा सीडी आएगा, मतलब कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। अब तीसरी चीज, कभी भी ऑल आ जाए, ऑल के बाद अगर अदर आ जाए, ऑल के बाद अगर अदर आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो नाउन आएगा, जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नहीं आएगा, अब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ऑल अदर आ जाए उसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आ जाएगा। अब जो एडजेक्टिव आएगा, अब जो एडजेक्टिव आएगा वो भी कौन सी डिग्री का आएगा, सीडी, मतलब कंपैरेटिव डिग्री का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी भी ऑल आ जाए उसके बाद कोई नाउन आ जाए और नाउन काउंटेबल हो, कैसा हो, काउंटेबल नाउन हो। और ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। अब जो एडजेक्टिव आएगा, जो एडजेक्टिव आएगा वो कैसा आएगा, अब जो एडजेक्टिव आएगा वो आएगा द प्लस एस डी, मतलब द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। कैसा आएगा, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। देखो लिखा भी है ऑल, ऑल के बाद तुरंत नाउन आया तो ये कैसा आया, प्लूरल आया। ये तो बिल्कुल सही था, प्लूरल आया, ये तो बिल्कुल सही है। क्या यहाँ पे जो डिग्री आई है वहाँ पे द आया है, क्या डिग्री में दा आया है, बिल्कुल नहीं आया। तो आ की जगह वहाँ पे क्या कर देना है, दा करना है और ये काम है। ये तो आसान क्वेश्चन था। जब बड़े से बड़े क्वेश्चन करोगे डिग्री वाले तो वहाँ पे ये शॉर्टकट काम आएगा। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। तो यहाँ पे आ मोस्ट की जगह क्या आ जाएगा, द मोस्ट आ जाएगा। तो आ की जगह क्या कर दो, दा कर दो। जल्दी से ये नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलो हो गया, ये आई थिंक सबका हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। जल्दी से बताओ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा। अब देखो विच क्या है, विच है रिलेटिव प्रोनाउन आरपी, और आरपी जो होता है वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेता है, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जस्ट पहले। अब देखो विच से जस्ट पहले क्या आया, पिज्जा। पिज्जा क्या है, सिंगुलर है। पिज्जा क्या है, सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लेगा, जल्दी से बताओ। जब सिंगुलर है तो वर्ब आर लेगा, वो बिल्कुल नहीं लेगा, आर तो बिल्कुल नहीं लेगा। क्या ले लेगा, इज ले लेगा, क्योंकि पिज्जा सिंगुलर है। तो कौन से वाले में हो जाएगा, सेकंड में आर की जगह क्या कर दोगे, इज कर दोगे। जल्दी से बताओ समझ में आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि समझ में आया नहीं आया। ठीक है, जल्दी से बताओ ये चीज़ समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में बता दो और डिटेल में मैं बता दूं। ठीक है, चलो अगले वाले में चलते हैं, अगले वाले में चलते हैं। और प्यारा सा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। क्या लिखा, वी थॉट देयर वॉज अ गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर। अब देखो वी थॉट, मैंने सोचा, यहाँ पे तो कंजंक्शन भी नहीं है। वी थॉट दैट, वी थॉट दैट होना चाहिए था, और इट वॉज, आइडिया नहीं, नॉन लिविंग है तो वहाँ पे क्या आना चाहिए था, इट आना चाहिए था। तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ नंबर में। वी थॉट दैट, वी थॉट दैट इट वॉज अ गुड आइडिया। क्या आ जाएगा, वी थॉट दैट इट वॉज अ गुड आइडिया आ जाएगा टू वियर स्नो बूट्स बिफोर। जल्दी से बताओ सबको समझ में आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो सबको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलो
आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और प्यारे से कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, बस बहुत अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर से कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं आगे। ठीक है, आज करीब मैं 50 क्वेश्चन तक ले जाऊंगा, नहीं 50 होंगे तो 45 तक तो ले ही जाऊंगा तुम लोगों को। क्या लिखा है? इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 आवर्स। ये तो मैंने कल बताया था, मतलब जो पिछली क्लास हुई थी उसमें ये सिंस और फॉर वाला मैंने रूल बताया था। मैंने बोला था कभी भी नंबर के साथ क्या आ जाए, ओवर आ जाए, HOUR, ओवर आ जाए नंबर के साथ, तो वहाँ पे हमेशा आंख बंद करके किसका यूज करोगे? फॉर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? फॉर का यूज करोगे। तो सबको पता है क्या हो जाएगा? इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 आवर्स नहीं होगा, क्या आ जाएगा? फॉर 2 आवर्स। तो सिंस की जगह क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो। ये तो आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्या आएगा? सीजीएल में देखो आसान क्वेश्चंस भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं, तो दोनों के लिए तुम्हें तैयार रहना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे 2-4 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे 40 सेकंड में होंगे, तो वो तुम्हें टाइम मैनेज करना है पेपर में। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? एवरी सैटरडे द वर्कर गेट्स देयर वीकली वेजेस। जल्दी से बताओ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इससे सरल क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ ही नहीं सकता, इससे सरल क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आ सकता है। ठीक है, चलो क्या लिखा है? एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स। अब देखो वर्कर्स क्या है? वर्कर्स तो प्लूरल है, वर्कर्स तो प्लूरल नाउन है, और जब प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी। और देखो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही तो वो प्लूरल होती है। कैसी फॉर्म होती है? प्लूरल। और वर्ब की अगर एस या ES फॉर्म आ रही है तो वो कैसी होती? सिंगुलर। अब देखो एस या ES आया, ये तो सिंगुलर है, हमें चाहिए प्लूरल, तो क्या आ जाएगा? गेट्स की जगह गेट आ जाएगा। गेट्स की जगह क्या आ जाएगा? गेट आएगा। जल्दी से बताओ कौन से ऑप्शन में है? सेकेंड वन। क्या आ जाएगा? गेट्स की जगह गेट आ जाएगा। जल्दी से बताओ, ये सबको समझ में आया? जल्दी से नोट कर लो क्या होगा आंसर। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट देयर वीकली वेजेस। क्लियर हो गया? वेजेस मतलब, वेजेस क्या होता है? वेजेस मतलब होता है पेमेंट, वेतन, भुगतान। चलो अगले उसमें चलते हैं। अगला क्वेश्चन और प्यारा सा, क्या लिखा है? द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन। और देखो कभी भी बिटवीन आएगा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, फिर मैं बता रहा हूँ। कभी भी बिटवीन आएगा वो पेयर किससे बनाएगा? एंड से। कभी भी फ्रॉम आ जाएगा वो पेयर किससे बनाएगा? टू से। और मैंने बताया था कभी TOO आ जाए तो वो किससे बनाता है? टू से। ये मैंने कल बताया था। फ्रॉम भी टू से बनाएगा, बिटवीन एंड से बनाएगा। तो क्या आएगा? द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है स्ट्राइप, झगड़ा, स्ट्राइफ। ठीक है, इसी को तुम बोल सकते हो कंटेंशन, विवाद। ठीक है, इसी को बोल सकते हो ब्राउल, BRAWL। इसी को बोल सकते हो डुअल, इसी को बोल सकते हो कॉन्फ्लिक्ट। जल्दी से नोट कर लो, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे झगड़ा या विवाद। ठीक है, अब देखो आंसर क्या होगा? द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, मेन सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट तो कॉन्ट्रास्ट है ना, सब्जेक्ट तो यही है। और सब्जेक्ट है कैसा? सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब आई है, आर आया है, स्ट्राइकिंग का मतलब वो बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, हाइक हो रही, तो आर की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इज आना चाहिए था। आर की जगह क्या आना चाहिए था? इज आना चाहिए था। तो जल्दी से नोट कर लो, आर की जगह क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो
तो अब देखो कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ वन में आर की जगह क्या हो जाएगा, एज आ जाएगा। आर की जगह क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। जल्दी से बताओ ये सबको क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ ये सबको बिल्कुल दिमाग में घुसा या नहीं घुसा, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट कर लो। ये काफ़ी प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, काफ़ी प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से नोट कर लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये आ गया तुम्हारी स्क्रीन पे, क्या लिखा है, नाउ अ डेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्नड। जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और तुम्हारे आईक्यू टेस्ट है, इसमें तुम्हारी रीजनिंग का टेस्ट है, बहुत इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। लिखा है, क्या लिखा है, नाउ अ डेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्नड। अब देखो नाउ अ डेज आ गया, पहली चीज़ तो ये कौन से टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट में। और देखो पीपल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखो यहाँ पे वर दे दिया गया है, वर तो पास्ट में आता है, जबकि देखो नाउ अ डेज है तो टेंस कैसा होना चाहिए था, प्रेजेंट होना चाहिए था, पास्ट तो होना ही नहीं चाहिए था। तो दे वर की जगह क्या आना चाहिए था, आर, क्योंकि टेंस कैसा होना चाहिए था, प्रेजेंट। दो क्लॉज प्रेजेंट में दे रखी हैं तो तीसरी क्लॉज अपने आप प्रेजेंट में होगी कि नहीं। अब देखो कौन से में है, सेकेंड वाले में, देयर आर, वर की जगह क्या हो जाएगा, दे आर, दे वर की जगह दे आर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ। जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। पहले तो ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, ब्रेक इन का मतलब होता है डकैती, चोरी। तो इसे क्या बोल सकते हो, रॉबरी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रॉबरी या डकैती, ठीक है, या तो थेफ्ट बोल सकते हो। क्लियर है। ब्रेक इन क्या होता है, सिंगुलर। ब्रेक इन क्या होता है, सिंगुलर। अगर इसके हम प्लूरल की बात करें, तो इसका प्लूरल ऐसा बनता है, ब्रेक इन्स। कैसे बनता है, ब्रेक इन्स। जैसे मदर इन लॉ होता है तो उसका मदर्स इन लॉ होता है, सबको पता है। लेकिन ब्रेक इन है तो लुकर ऑन तो पता होगा, लुकर्स ऑन। पासर ऑन पता होगा, पासर्स ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक इन है तो क्या आ जाएगा, ब्रेक्स इन आ जाएगा। ब्रेक इन किस में चला जाएगा, ब्रेक्स इन्स में चला जाएगा। क्लियर है। ब्रेक इन किस में चला जाएगा, ब्रेक इन्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेक्स इन की जगह क्या होना चाहिए था, ब्रेक इन्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ब्रेक इन्स। अब बताओ कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट में है ऑप्शन ब्रेक इन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक इन्स। इज दैट क्लियर और नॉट, जल्दी से बताओ ये सबको समझ में आया। तो ब्रेक इन्स की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी ब्रेक्स इन की जगह क्या हो जाएगा, ब्रेक इन्स हो जाएगा। जल्दी से बताओ सबको समझ में आया, जल्दी से बताओ सबको समझ में आया। ठीक है, चलो क्लियर है। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और आसान होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर। बोल रहे कि वह उसके लिए और पोलाइट और विनम्र हो सकता है। और पोलाइटनेस दिखाने के लिए सबको पता है, हो सकता था या हो सकता है, कुछ भी हो, अगर पास्ट होगा तो कुड आएगा। और तुम्हें पता है जब भी पोलाइटनेस की बात होती है तो वहाँ भी किसका प्रयोग होता है,
कुड का प्रयोग होता है, तो कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड। क्या आंसर हो जाएगा, ही कुड हैव बीन मोर पोलाइट टू हर। क्या हो जाएगा, ही कुड हैव बीन मोर पोलाइट टू हर। जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया? क्या हो जाएगा, ही कुड हैव बीन मोर पोलाइट टू हर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या लिखा है, टेक केयर फॉर कीपिंग योर वैल्यूएबल्स सेफली। बहुत अच्छा, टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल्स सेफली, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मैंने जल्दी जल्दी में आंसर भी बता दिया है, अभी भी बता दो क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आंसर होने वाला है। चलो, क्या लिखा है, टेक केयर। फॉर क्या है, फॉर तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रेपोजिशन किसके साथ आता है, नाउन। अब ये जो कीप है ये क्या है, वर्ब। अब वर्ब को नाउन बनाना है तो उसे क्या बनाना पड़ता है, जीरंड। जीरंड, GERUND। और जीरंड कैसे लिखा जाता है, वर्ब ING। तो वर्ब को अगर हमें क्या बनाना है, जीरंड बनाना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वर्ब ING लिखेंगे। तो कीप की जगह हम क्या कर देंगे, कीपिंग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, टेक केयर फॉर कीपिंग योर वैल्यूएबल्स सेफली। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला, फॉर कीप की जगह क्या हो जाएगा, फॉर कीपिंग हो जाएगा, फॉर कीपिंग हो जाएगा, फॉर कीप की जगह। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, जल्दी से इसे नोट कर लो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए और अच्छा होगा, और प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। अगले क्वेश्चन में चला जाए या नहीं, जल्दी से बताओ। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 44 नंबर में आते हैं। क्या लिखा है, अर्नोज मदर स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, अर्नोज मदर स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। अब देखो 4, अगर 1 होता, अगर 1 होता तो क्या करते, लैंग्वेज करते, और 4 है तो क्या करोगे, लैंग्वेजेस करोगे, यही तो करोगे, यही तो करोगे। और साथ में एडजेक्टिव है, और मैंने बताया था जब एडजेक्टिव पीछे होता है तो वहाँ पे तुम सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, प्लूरल भी, आज शुरुआत में मैंने बताया था। तो यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस तो बिल्कुल सही है, अर्नो में एपिस्टॉपी भी सही है, फ्लुएंटली भी सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, नो एरर। कोई गलती तो है ही नहीं ना, इसमें कोई गलती हुई नहीं, तो क्यों गलती निकालें हम लोग, जब इसमें कोई गलती हुई नहीं है जिसमें, ठीक है, तो क्यों गलती निकालें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंक्रीज इन इरीगेटेड एरिया हैज रिजल्टेड ऑन अचीविंग रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखो, रिजल्ट की बात करें, किसकी बात करें, अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के साथ रिजल्ट, रिजल्ट इन समथिंग, रिजल्ट के साथ हमेशा क्या आता है, इन आता है। रिजल्ट के साथ कभी भी ऑन का प्रयोग नहीं होता है, रिजल्ट के साथ हमेशा क्या आता है, इन आता है। रिजल्ट के साथ हमेशा क्या आता है, रिजल्ट के साथ हमेशा इन का प्रयोग होता है। तो कौन से ऑप्शन में आएगा, कौन से ऑप्शन में आएगा, हैज रिजल्टेड ऑन की जगह क्या आ जाएगा, हैज रिजल्टेड इन अचीविंग। देखो इनके बाद फिर से वर्ब ING आया ऊपर फॉर कीप वाले में, तो उसमें क्या किया था मैंने, फॉर कीपिंग। इसमें भी देखो इन अचीव होता तो इन अचीविंग करते, क्लियर हो गया। जल्दी से नोट कर लो, तो क्या हो जाएगा, द इंक्रीज इन इरीगेटेड एरियाज हैज रिजल्टेड इन अचीविंग रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या लिखा, आई हैड ऑल द कंफर्ट्स टू लाइफ इन माई चाइल्डहुड। जल्दी से बताओ, कंफर्ट मतलब होता है आराम, कंफर्ट का मतलब क्या होता है, आराम, और इसे बोलते क्या है, सोलेस।
सोलेस बोल सकते हो, ठीक है, सोलेस, SOLAC, कंफर्ट, आराम। अब देखो कंफर्ट की बात होती है तो कंफर्ट कभी भी टू नहीं लेता, हमेशा क्या लेता है, ऑफ लेता है। तो कंफर्ट्स टू लाइफ तो होगा ही नहीं, क्या होगा, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में टू की जगह क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ सबको क्लियर है। अब चलते हैं 47 नंबर में, क्या लिखा, व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन बीइंग्स वर गवर्न बाय रोबोट्स। जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, What would happen if human beings were governed by robots। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ क्या होगा। चलो फिर बात करते हैं, देखो वर, कभी भी पेपर में वॉज या वर आ जाए तो इनके साथ दो प्रकार की वर्ब आती हैं। कितने प्रकार की आती है, दो। अगर एक्टिव वॉइस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो एरर तो तुम्हें मिल ही गया है, वर्ब के साथ गवर्न आया है तो अब बाई रोबोट्स लगा है तो पैसिव वॉइस है, तो क्या आना चाहिए था, गवर्नड आना चाहिए था। एरर तो ऐसे ही ढूंढ लिया, तो कौन से ऑप्शन में, डी नंबर में, तो क्या आ जाएगा, गवर्नड आ जाएगा। क्लियर है, जल्दी से बताओ, ये सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलो हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, क्या लिखा है, सी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। एट द बेस्ट नहीं होता बच्चों, टास्क टू द बेस्ट हो जाता है, टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी क्या हो जाता है, टू वंस बेस्ट होता है, तो सबको पता है टू द बेस्ट हो जाएगा, एट द बेस्ट नहीं होगा। तो अब कहाँ पे है, एट द बेस्ट की जगह क्या कर लोगे, टू द बेस्ट कर लोगे, ये तो सबको पता है, टू वंस बेस्ट होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर में, क्या लिखा है, सेवरल मिनट्स पास्ड बिफोर सी रिटर्न्ड कैरी मिल्क फॉर द डॉग। जल्दी से बताओ, रिटर्न्ड है, ठीक है, कैरी मिल्क, मिल्क है, मिल्क तो नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव दो प्रकार के हो सकते थे, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता या तो पास्ट पार्टिसिपल होता। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता वर्ब आईएनजी हो जाता, पास्ट पार्टिसिपल होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर काम कंटिन्यू हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और काम अगर कंप्लीट हो गया है तो पास्ट पार्टिसिपल। ये भी नोट कर लो, अगर काम कंटिन्यू हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, काम कंप्लीट हो गया है तो पास्ट पार्टिसिपल। मिल्क को कैरी कर रहा है ना, लेके आ रहा है, तो काम तो कंटिन्यू चल रहा है, तो कैरी मिल्क नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैरिंग मिल्क हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ए नंबर में, कैरी की जगह क्या हो जाएगा, कैरिंग। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो भाई, ठीक है। कैरी मिल्क की जगह क्या हो जाएगा, कैरिंग मिल्क हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में, प्यारा सा क्वेश्चन होगा वो भी, हाँ आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, क्या लिखा है, इट हैज़ बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस 2 days। बहुत सरल भैया, 2 days है, जब 2 days है तो सिंस का प्रयोग तो होएगा ही नहीं ना, फॉर हो जाएगा। इंटरमिटेंटली का मतलब क्या होता है, इंटरमिटेंटली का मतलब होता है डाउनपोर, ठीक है, जिसे बोलते हो हैवी रेन, हैवी रैन, मूसलाधार बारिश, इसी को बोलते हो कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार बारिश। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, सिंस की जगह यहाँ पे हो जाएगा फॉर, ठीक है। 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं आज की क्लास में। इन 20 क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, किसी को कोई समस्या है, चिंता है, कुछ भी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। चलो
ठीक है, आई थिंक सबको आ गया होगा। ठीक है, और सभी लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। सीजीएल का पेपर आ रहा है 1 दिसंबर से, तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो। एरर्स के लिए, वोकैब के लिए मैंने जो करा दिया है वो कर लो। ठीक है, पीछे मैंने प्रेपोजिशन की क्लास कराई थी, वर्ब की कराई थी, वो भी देख लो। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।